हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आप इस वीडियो को जिस यूट्यूब पे देख रहे हैं, पहले इस साइट का नाम बीके मैथमेटिक्स हुआ करता था। लेकिन क्या कही आप लोग की बहुत सारी कंप्लेन है कि हाँ सर उसको सर्च करने में नहीं आ रहा है, फिर बहुत सारे नाम एक साथ चले आ रहे हैं। बहुत सारे बीके मैथमेटिक्स पढ़े हुए वहाँ पे यूट्यूब पे हैं, और ये सच भी है। मैंने भी ट्राई किया तो उसमें हम कहाँ, इसमें कुछ पता ही नहीं था मुझे। तो हमने क्या किया कि अपना नाम को चेंज कर दिया। नाम क्या आपके सामने है, क्रेजी क्लासेस विद भरत सर। जैसा कि नाम से लग रहा होगा क्रेजी, फनी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसी टाइप से क्लास दे सकूँ। हमने आज का जो चैप्टर लिया हुआ है मानव नेत्र, इससे 10th में स्टडी करना है फिजिक्स के चैप्टर 3rd। नाम का भी अच्छा है, मानव नेत्र। मतलब हम इसमें गाइस पढ़ना किसी के बारे में, आँख के बारे में पढ़ना होगा इसमें। मुझे नहीं पता कैसा क्या है, आई डोंट नो, बट हमको इसमें आँख के बारे में ही पढ़ना है। गाइस, सबसे पहले सवाल बनता है कि मानव नेत्र क्या है। व्हाट इज ह्यूमन आइज, किसे कहते हैं मानव नेत्र। गाइस, हम दुनिया में जो कुछ भी देख पा रहे हैं, सुनना नहीं है, फील नहीं करना है, टच नहीं करना है, देखना है, तो उसमें हमारी आँख अपनी मुख्य योगदान निभाती है, मुख्य भूमिका निभाती है। इसकी बनावट, कार्यशैली हम लोग धीरे धीरे करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात कि आँख की जो बनावट होती है वह मुख्यतः गोलीय होती है गाइस, गोलाकार होता है। तो ये गोलीय कैसे है, ये तो देखने में गोल है नहीं, मेरा छोड़ दीजिए, मेरा तो ही नहीं ना। मतलब गोलीय नहीं होता है, थोड़ा आपको देखने में कुछ दूसरा इसका शेप लगता होगा, बट देखिए पूरा का पूरा हमारा आँख का इंटरनल भाग नहीं है, इससे बाहरी परत मिल करके, बाहरी भाग मिल के आँख कैसा शेप बना हुआ है। जो आँख का मुख्य भाग होता है, जो अंदर का भाग, जो हमको देखने में सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, लमसम देखा है तो गोलीय होता है गाइस। इसलिए आँख को मुख्य रूप से गोलीय माना गया है। गाइस देखिए, अब आँख में बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम उस पार्ट को पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा आँख सही सलामत है तो हम कितने दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यदि आप नेत्र से, अपने नयन से, नेत्र से, लोचन से, विलोचन से, अभी जो आप चाहते हैं उससे 25 सेंटीमीटर इतना दूर से स्पष्ट किसी बुक्स को पढ़ पा रहे हैं बिना किसी तकलीफ के, तो समझिए कि आपका आँख में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे जो सेंस में हमारे जितने भी 5 कर्नेंद्रियाँ होती हैं, उन सभी में सबसे नाजुक मेरा पार्ट आँख होता है। सबसे नाजुक पार्ट में रखिए गाइस। अब गाइस है क्या कि एकमात्र ऐसा है पार्ट्स ऑफ बॉडी है जिसमें मतलब कि ऊपर वाले ने ढक्कन लगा दिया हुआ है। मतलब कि इसके आसपास से कोई छोटे छोटे कीट गुजरे तो भी ढक्कन क्या होता है, ऑटोमेटिक। ये हम नहीं कर सकते ना, अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा उल्टा समझ लीजिएगा। ये मतलब गिर जाते हैं और उठ जाते हैं, सब लोग पलक कहते हैं। तो गैस कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनता है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है गैस 25 सेंटीमीटर। अब गैस होता क्या है कि हमारे नेत्र में कुछ दोष आते, कुछ कमियां आ जाती हैं, जिस कारण हमें कभी दूर दिखना, कभी निकट दिखना बंद हो जाता है। तो कमी, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, हम इसमें यही जानना है गाइस पहले। उसके बाद हम इसके बारे में सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आँख के सारे पार्ट्स को देख रखेंगे हम लोग। आज हम इसके पहले कमी को जान लेते हैं, ये कमी होता क्या है और आँख की कमी को क्या कहते हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, आँख की किसी प्रकार की कमी को कहते हैं दृष्टि दोष। हमने अभी
24 आवर पहले कुछ वीडियो अपलोड किया था, जो शॉर्ट वीडियो था अप्रोक्स 1.5 मिनट का, दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या है ये? तो गाइस ध्यान दीजिए, हमारी जो आंखें कभी कभी किसी कारण से, फिर कई कारणों से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, अपने रेटिना पे नहीं बना पाती, या बनाने में सक्षम नहीं होती हैं, या स्पष्ट नहीं बनाती है, आधा बनाती है आधा छोड़ देती हैं। तो जब हमारी आंखें निकट या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती हैं, उसी दोष को कहते हैं, उसी कमी को कहते हैं दृष्टि दोष। कहीं हम किसी भी डिफिनेशन को लिख नहीं रहे हैं, केवल बता रहे हैं। यदि आपके पास डायरी पेन है तो इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि दृष्टि दोष क्या है। यहाँ पे गाइस आप रिप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे वहाँ पे कि कई कारणों से हमारी आंखें निकट या दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाती हैं, इसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है? आपका आंसर बन रहा है गाइस कि जब हमारी आंखें अधिक दूर या नजदीक स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देख पाती है, नहीं बना पाती हैं, उसी कमी को, उसी दोष को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब गाइस ये होते कितने प्रकार की हैं तो ध्यान रखिए गाइस, दृष्टि दोष मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। भाई अब दृष्टि दोष क्या है? ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक वाला जो ऊपर से बाई गॉड मिले उसे दृष्टि दोष कहते हैं, और आप अपने वाला दोष चलाते हैं किसी को देखने के प्रति, वो दृष्टि दोष नहीं, उसे बदमाशी कहते हैं। इससे आप लोग दृष्टि दोष कह के बचने का प्रयास मत कीजिएगा, यहाँ पे लाच जूता सब मिलता है। तो जो बाई गॉड गिफ्ट हमको हो, जो डिसीज बीमारी है, प्राकृतिक रूप से जो नेत्र में 3 प्रकार के हम होते हैं दृष्टि दोष हमको, प्राकृतिक रूप से। कृत्रिम रूप से बहुत तरीके के हैं। ये आपका मनसा जो होता है, इंसानियत, ये बताता है कि आपको कौन सा दोष है। हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत सारे दोष पाए जाते हैं, बहुत सारे, जिसे हम गिन नहीं पाएंगे। कितने होते हैं डोंट नो, लेकिन बहुत सारे होते जरूर हैं। जैसे नमूने 9th 10th में आते हैं ना, इन नमूनों के आंखों में दोष ही दोष आ जाते हैं। कौन सा दोष कैसा है इसको आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, भली बात ही परिचित है। बेशक आप लोग अनजान बनने का प्रयास करें, बट परिचित तो सबको ही है भाई। तो यहाँ पे हम इस दोष की बात नहीं करें जो अपने आप से अपलाते हैं, हम उस दोष की बात करें जो कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक है, नेचुरल है। अब ये जो ढक्कन गिरा भाई, जहाँ पे जो हमारे आंखों पे जो 2 यहाँ पे पलक दिए गए हैं, अगर इसको हम साथ गिराएं, मतलब कि अगर दोनों पलक हम साथ साथ गिराए और साथ साथ उठाए तो इसे हम कहते हैं अच्छी दृष्टि दोष। अगर कहीं इसमें मतलब कि एक पलक को गिराए और उठाए तो इससे हम कुछ और दृष्टि दोष कहते हैं। अगर आप लोग इसका प्रैक्टिकली मतलब कि रूल जानना हो तो कहीं आप ट्राई कर सकते हैं। हम साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, हम तो इसका आपको राय नहीं देंगे, आगे आप ही समझिएगा। कि अगर आपको जानना है कि हाँ, जो कृत्रिम दोष जो आते हैं आंखों में, एक पलक गिरने उठने का उसका क्या नतीजा होता है, आपको उसका अनुभव बाद में मिलेगा। भाई दबे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राकृतिक दोष का। पहला होता है जहाँ पे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष अब देख लीजिए है क्या। देखने से लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। नहीं क्या, इसका उल्टा काम करता है। निकट दृष्टि दोष में हमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में गाइस, निकट की वस्तु हमको स्पष्ट दिख जाती है, किंतु दूर की वस्तु क्या है गाइस, हमको स्पष्ट दिखनी बंद हो जाती है, वो दिखती नहीं है। वहां पर उसका नाम दिया गया निकट दृष्टि दोष। गाइस ध्यान रखिएगा,
इसका नाम सुन करके परिभाषा लिखे तो आप पे गलत हो जाएगा आपका, कि नाम से लग रहा है कि हमको निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है पर दूर की वस्तु को नहीं दिखती है। और गाइस क्या होता है कि जो इसका उपचार होता है उपचार, इसके उपचार में गाइस हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर देगा। अगर पूछा जाए कि हाँ निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए गाइस हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर बनना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कौन नाम होता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ध्यान रखिए गाइस, निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें नजदीक स्थित वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख लेते हैं, किंतु दूर स्थित वस्तु को हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इस दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? आपका दूसरा आता है गाइस दूर दृष्टि दोष। इसके उल्टा है गाइस, नाम पर इसका परिभाषा मत बनाइएगा वरना दिक्कत हो सकता है। दूर दृष्टि दोष मतलब कि दूर दोष लगा है तो दूर दोष नहीं, यह नजदीक होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि हम इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट देख लेते हैं परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते। इसमें क्या होता है गाइस, दूर हमको दिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजदीकवा का दिखना बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये दिखता ही नहीं है। कोई पूछे कि दूर दृष्टि दोष क्या है गाइस, तो आपका रिप्लाई होगा, आपका जवाब होगा कि वह दृष्टि दोष जिसमें हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उपचार, अब इसके उल्टा होता है गाइस। इसका जो उपचार होता है गाइस उत्तल लेंस से। ये आपका सब ऑब्जेक्टिव आपका कंफर्म करेगा इस उत्तल लेंस से। इसको में कौन नाम होता है, अभिसारी लेंस। ओके, ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है। इसके उपचार में अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। इसके उपचार में उत्तल लेंस का उपयोग यानी कि अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। शायद आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। आइए अब इधर बढ़ते हैं। तीसरा आपका होता है गाइस जरा दूरदर्शिता। देखिए गाइस, ये सबको नहीं होता है। ये क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ बीमारी आप पे अटैक करती है। इसमें होता क्या है कि जैसे आदमी की उम्र बढ़ता है ना, मतलब कि बुजुर्ग होते हैं, वो लोग वृद्ध होते हैं, वैसे लोगों में इसकी ज़्यादा मतलब बीमारी का अटैक पाया जाता है। इसमें कोई नई बीमारी नहीं आती है। इसमें क्या होता है कि दोनों दोष एक साथ हो जाता है, उसको ना दूर दिखेगा ना नजदीक दिखेगा। अब ध्यान रखिए, तो जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है उसके चश्मा में लेंस जो लगता है वो कौन सा लेंस लगता है यहाँ पे, अवतल लेंस। इसमें एक लगेगा अवतल लेंस। जिसको दूर दृष्टि हुआ है उसके चश्मा में कौन लेंस लगेगा आपका, उत्तल लेंस। और लेकिन जिसको जरा दूरदर्शिता होता है गाइस, ध्यान रखिए, इसके चश्मे में दो लेंस लगता है, ऊपर है वो नीचे। जरा दूरदर्शिता वाले के जो चश्मा होता है इसमें गाइस दो लेंस लगता है, एक ऊपर लगता है एक नीचे लगता है। क्योंकि इसमें दो कमी आ जाती है। आपकी पहली कमी होती है इसमें कि निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की और दोनों का कमी इसमें पाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों दोष को दूर करने के लिए इसमें दो लेंस का उपयोग किया जाता है। इस लेंस का नाम होता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। आई होप गाइस कि आप समझ पाएंगे तीनों दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष गाइस क्या है, तो आप ध्यान देंगे कि वह दृष्टि दोष जिसमें हमें निकट की वस्तु यानी नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखती है किंतु दूर की वस्तु दिखनी बंद हो जाती है, फिर नहीं दिखती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या है गाइस, तो वह दृष्टि दोष जिसमें हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है किंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, ऐसे दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है।
जरा दूरदर्शिता, ये क्या है कि बढ़ते उम्र यानी कि वृद्ध व्यक्तियों में यह दृष्टि दोष होता है। इसमें निकट और दूर दोनों स्थित वस्तु दिखनी बंद हो जाती हैं, जिसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। गाइस, हमारे जो नेत्र में, नयन में जो 3 दोष होते हैं, हमने तीनों को भी कंप्लीट किया। हमने इसका किसी का भी डिफिनेशन लिखा नहीं है, लेकिन आई होप कि आप लोग इसको लिख पाए होंगे, याद करके लोग। निकट दृष्टि दोष, नाम है निकट, लेकिन इसमें क्या होता है, दूर का वस्तु नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष, नाम है दूर, लेकिन इसमें निकट का नहीं दिखता है। और यहाँ पे आपका क्या है गाइस, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, इसमें क्या होता है कि दोनों दिखना बंद हो जाता है। तो आई होप कि इसको समझ पाएंगे गाइस। यहाँ देखिए गाइस, ये जो है अपने जो संभाल रखिएगा लोग, वरना दिक्कत कर देगा। हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।